तो बच्चों हमने क्या कर लिया था, पिछली वीडियो में हमने क्या कवर कर लिया था, हमने पहले दूसरा तीसरा और चौथा क्वेश्चन क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। आज हम क्या देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, किसका, एक्सरसाइज 4.3 का फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन जो हमारे पास क्या कह रहा है कि फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन द फिगर 4.6 एंड फिगर 4.7। जो फिगर 4.6 दे रखा हमें और 4.7 दे रखा है, उनका ग्राफ का हमें ये देखना है कि ग्राफ का इक्वेशन कौन कौन सा है, यानी इस वाले ग्राफ का कौन सा इक्वेशन बनेगा और इस वाले ग्राफ का कौन सा इक्वेशन बनेगा, हमें ये चूज़ करना है। ठीक है, तो अगर हमें ये निकालना है, हमें क्या निकालना है, इनकी इक्वेशंस फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इनकी वैल्यूज़ देखेंगे। ये जो हमारे पास वैल्यूज़ दे रखी है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ये भी कोऑर्डिनेट्स है और ये भी कोऑर्डिनेट्स है। तो अगर मैं इसका वो बनाऊँ, बॉक्स बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, बॉक्स, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा हमारे पास, x की वैल्यू और y की वैल्यू, ये तीन वैल्यू दे रखी दोनों की। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, अगर मेरे पास x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू क्या है, 1 है, x की वैल्यू क्या है -1 और y की वैल्यू क्या है 1। ऐसे यहाँ पे क्या दे रखा है, 0 0 दे रखा है, और यहाँ क्या दे रखा है, 1 और -1 दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है हमें। चलो अब ये जो वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ को इन इक्वेशन में रख के देखते हैं। तो इन इक्वेशन में रख के देखते हैं, अगर हमारे पास ये सेटिस्फाई होता है तो क्या होगा, वही हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। चलो तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, y = 1। तो अगर y = x दे रखा है, तो अगर y = x की बात करूँ, तो अगर मैं y की वैल्यू 1 रखता हूँ तो x की वैल्यू भी क्या निकल के आ जाएगी, 1 निकल के आ जाएगी, जो कि ये क्या है, गलत हो रहा है, क्योंकि y की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए, लेकिन हमारे पास आ क्या रहा है, 1 आ रहा है, जो कि ये क्या हो गया, हमारे पास सॉल्यूशन गलत हो गया, यानी ये तो हमारे पास नहीं होगा, है ना। चलो इसको रख के देखते हैं सेकंड को। तो सेकंड क्या कह रहा है, x + y = 0। सो x की वैल्यू अगर मैंने छोड़ दी यहीं पे, तो y क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, इसको उठा के इधर लेके आ गए तो, है ना, माइनस का y आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब यहाँ देखो कि अगर मैंने y की वैल्यू क्या रख दी, 1 रखी, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 1 रखी तो -1 आना चाहिए। तो यहाँ देखो माइनस है और 1 रख दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, -1 आ गया। ठीक है, पहली वैल्यू क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है ना। दूसरी वैल्यू रखते हैं, अगर y की वैल्यू क्या रखता हूँ मैं, 0, तो x की वैल्यू क्या नहीं चाहिए, 0। सो x कभी भी क्या होगा, 0 माइनस का वो नहीं होता, यानी 0, यानी ये भी सेटिस्फाई हो गया हमारे पास, हो गया कि नहीं हो गया। चलो अब तीसरे पे रख के देखते हैं, यानी y की वैल्यू क्या रखता हूँ मैं, -1। अगर मैंने y की वैल्यू क्या रखी, -1 रखा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस तो दे रखा हमारे पास और -1 रखना ही है हमें, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +1, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 1। यानी ये तीनों की तीनों वैल्यू क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। यानी हमारे पास जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये सेकंड क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इजीली हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं इसका आंसर। समझ में आ गया किस तरीके से करना है। तो ये है हमारे पास, ये तो हमारे पास सॉल्यूशन हो गया इसका। ऐसे ही हम देखते हैं कि इसका सेकंड वाले का, सेकंड वाले फिगर का। तो हमारे पास इसका जो बॉक्स बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। इसमें भी तीन वैल्यू दे रखी है x और y की, है ना। अब यहाँ देखो तीन वैल्यू कौन कौन सी है, यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 3, यहाँ पे 0 2 x 0 y 2 और यहाँ पे y 2 और सॉरी x 2 y 0, ये दे रखा है। चलो सबसे पहले हम क्या रखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, किसी एक की वैल्यू रखेंगे और दूसरे की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो फर्स्ट क्या दे रखा है, y = x + 2 दे रखा है। तो अगर मैं y की जगह पे सॉरी x की जगह पे -1 रखता हूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा, +2, यानी क्या आ जाएगा, ये +1। तो यहाँ देखो y की वैल्यू रखने पे ये 3 आ रहा है, लेकिन हमारे पास आना कितना चाहिए था, 3 आना चाहिए था, हमारे पास आ कितना रहा है, 1। तो क्या ये फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास गलत हो जाएगा। चलो अब देखते हैं किसको, सेकंड को। तो y = क्या रखेंगे, यहाँ पे भी x - 2 दे रखा है, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे, -1 - 2, x की वैल्यू क्या रखनी है हमें, -1 रखना ना, x की वैल्यू क्या रखनी है हमें, -1 जो यहाँ पे दे रखा है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 - 2, ये आ जाएगा। तो यहाँ आ गया हमारे पास, ये कितना आ गया, -3। तो y की वैल्यू क्या आ रही है, -3, हमें आना कितना चाहिए था, +3 आना चाहिए था। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये भी गलत हो गया हमारे पास। चलो अगला देखते हैं हम।
थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या कह रहा है। हमारे पास ये दे रखा है y इज इक्वल टू -x+2 दे रखा है, ये दे रखा है। आगे देखते हैं हम, अगर मैंने x की वैल्यू क्या रख दी, -1 रख दी, हम x की वैल्यू क्या रख दी, -1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का x दे रखा, माइनस का 1 रख देंगे, प्लस का 2, इस तरीके से रख देंगे। माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, और 2, ये कितना आ गया 3, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो जरूरी नहीं है कि एक सेटिस्फाई करे तो सारे के सारे सेटिस्फाई करेंगे। आगे भी रख के देखते हैं। x की वैल्यू अब मैंने क्या रख दी, 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 0 प्लस का 2, यानी क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा y की वैल्यू, यानी ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्या रखते हैं, सॉरी यहाँ पे क्या रखा था, 0 रखा था ना हमने। अब हम x की वैल्यू क्या रखते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। चलो, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 2, और क्या दे रखा है यहाँ पे, प्लस का 2 दे रखा ना, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ गया। तो यानी ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, यानी इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये आ रहा है, ये रखेंगे तो ये आ रहा है, और ये रखने पे ये आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है हमारे पास, यानी तीनों के तीनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, और ये राइट, यानी इसका आंसर ये निकल के आ गया, और फर्स्ट का आंसर हमारे पास सेकंड निकल के आ गया। आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास यही हमारे पास इक्वेशन बन के आ गई। समझ में आया। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द वर्क डन बाई अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. Express this in the form of an equation in 2 variable and draw the graph of the same by taking the constant force as a 5 unit, and also read from the graph of the work done when the distance traveled by the body is, पहला क्या दे रखा है 2 यूनिट, एंड सेकंड दे रखा है 0 यूनिट। तो ये जो इसमें जो क्वेश्चन जो दे रखा है, जो वर्क डन किया जा रहा है, क्या जा रहा है, वर्क जो किया जा रहा है किसके द्वारा किया जा रहा है, फोर्स इनटू डिस्टेंस के द्वारा, किसके द्वारा किया जा रहा है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, यानी कार्य जो किया जा रहा है वो कैसे किया जा रहा है, जितना ही बल लगाएंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कार्य किया जाएगा इसके द्वारा। तो बल जो दे रखा है, यानी फोर्स जो दे रखा है हमें, वो कितना दे रखा है, 5 यूनिट कांस्टेंट दे रखा है ना। जो बल जो काम कर रहा है उस पर, यानी फोर्स जो अप्लाई हो रहा है उस बॉडी पे, वो कितना हो रहा है, 5 यूनिट। तो हमारे पास जो कार्य हो जाएगा, यानी वर्क जो हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से, 5 इंटू दूरी हमने क्या मान लिया कि x यूनिट, हमारे पास मान लेते हैं कि x यूनिट वो ट्रैवल कर रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, इक्वेशन निकल के आ जाएगी। तो 6th जो हमारे पास आ जाएगा, लेट द वर्क डन, यानी जो काम किया जा रहा है किसके द्वारा, बॉडी के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो कितना है, हमने क्या मान लिया, W मान लिया, हमने क्या मान लिया, या Y मान लो, इसको क्या मान लेते हैं हम, Y मान लेते हैं, है ना। यानी माना किया गया कार्य, क्या है, Y है ना। और तय की गई दूरी कितनी है, तय की गई जो दूरी है हमारे पास कितना है, x यूनिट जा रहा है वो, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, x यूनिट जा रहा है वो। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इक्वेशन बन के आई है वो क्या बन के आई है, यानी y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 5x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। वर्क को हमने क्या माना है, y मान लिया ना। तो इस तरीके से हमारे पास निकल के आ गया। तो इसमें फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट में ये कह रहा है कि जो हमारे पास जो डिस्टेंस है x जो है वो 2 यूनिट है, कितना है, 2 यूनिट है। तो वर्क जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वर्क यानी y की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा, 10 यूनिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं किसकी बात करूँ, सेकंड की, सेकंड में क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू 0 यूनिट दे रखा है, क्या दे रखा है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 इंटू 0 मतलब 0 यूनिट। समझ में आ गया। इसका हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। चलो इसका हम क्या बनाते हैं, ग्राफ।
तो अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो हमारे पास क्या होता है, दो एक्सिस होते हैं हमारे पास, एक एक्स होता है और एक एक्स डैश वाई और वाई डैश। इस तरीके से हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से दे रखा है हमें। ऐसे ही क्या हो जाएगा ये 1 2 3 4, थोड़ा पास पास ले लेते हैं ना ताकि क्या हो जाए ईजिली। हाँ ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से आ गया हमारे पास। ये -1 -2 -3 ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा ये। इस तरीके से समझ में आ गया। अब यहाँ देखो जब ये x की वैल्यू कितनी है 2 है, यहाँ पे हमारे पास ग्राफ भी तो मिल गया इसका हमें क्या मिल गया, बॉक्स मिल गया। जब x की वैल्यू क्या दे रखी 2 तो y की वैल्यू कितनी आई 10, और जब x की वैल्यू 0 दे रखी तो y की वैल्यू कितनी आई 0। यानी x की वैल्यू 2 है तो y 10 है, x की वैल्यू 2 y 10 यहाँ पे इस तरीके से, और x की वैल्यू 0 है तो y भी 0 यानी यहाँ पे, है ना। तो ये दो हमारे पास क्या मिल गया, कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब इन कोऑर्डिनेट्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे स्केल से, तो यही हमारे पास क्या बन के आ जाएगी, इस तरीके से ग्राफ बन के आ जाएगा। और हमारे पास इक्वेशन जो हो जाएगी y = 5x, इस तरीके से हमारे पास निकल के आ जाएगा। और यही हमारे पास क्या है, इसका सॉल्यूशन हो गया। समझ में आया, नोट डाउन कर लो। हमने क्या देख लिया था कल हमने देख लिया था 6 क्वेश्चन देख लिया था, 6 क्वेश्चन तक देख लिया था एक्सरसाइज 4.3 के। एक्सरसाइज 4.3 के हमने क्या देख लिए थे, 6 क्वेश्चन तक देख लिए थे। आज हम क्या देखते हैं, 7th क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है, यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल टुगेदर contributed ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims। जो अर्थक्वेक विक्टिम्स हैं उनको हेल्प करने के लिए, जो अर्थक्वेक के पीड़ित जो लोग हैं उनको हेल्प करने के लिए क्या करते हैं, वो 100 दोनों मिला के 100 रुपये देते हैं। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डेटा, यू में टेक देयर कंट्रीब्यूशन एज अ एक्स एंड वाई, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। हमें ग्राफ भी बनाना है इसका। चलो तो अगर मैं 7th की बात करता हूँ तो यामिनी और फातिमा, एक यामिनी है और दूसरी है कौन, फातिमा। दोनों ने मिलके कितना दिया है, 100 रुपये दिया है कि नहीं। तो चलो बस हो गया, और क्या इक्वेशन बन गई हमारे पास, लीनियर इक्वेशन। तो चलो हम सॉल्व करते हैं इसको कि लेट द मनी कंट्रीब्यूटेड बाई यामिनी के द्वारा जो कंट्रीब्यूट किया जा रहा है पैसा, वो कितना किया जा रहा है, एक्स रुपये मान लेते हैं हम क्या मान लेते हैं, एक्स रुपये। और यानी क्या हो जाएगा हिंदी में, माना यामिनी द्वारा क्या दिए गए पैसे। यामिनी क्या कर रही है, यामिनी द्वारा दिया गया दान दे रही है, वो कितना, एक्स रुपये। और लेट द मनी कंट्रीब्यूटेड बाई फातिमा, तो फातिमा के द्वारा कितना रुपये दिया जा रहा है, ₹5, यानी माना फातिमा द्वारा दिया गया दान, वो कितना है, ₹5। अब दोनों मिलके क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं कि दोनों मिलके यामिनी प्लस फातिमा मिलके कितने रुपए दे रहे हैं, 100 रुपये। तो x + y
यामिनी एक्स रुपये दे रही है, फातिमा वाई रुपये, दोनों मिलके कितने दे रहे हैं, 100 रुपये दे रहे हैं। तो यही हमारे पास क्या हो गया, यही क्या हो गया हमारे पास, लीनियर इक्वेशन हो गया। इनका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे एक्स वाई, यहाँ हम कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, x की वैल्यू कुछ रखता हूँ, जैसे मैंने 40 रख दिया, क्या रख दिया 40, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, ये इधर चला जाएगा, तो 100 माइनस 40 यानी कितना मिल गया हमें 60। ये 40 रखा तो हमने कितना मिल गया ये 60। ऐसे ही मैं क्या रखता हूँ, मैंने रख दिया 50, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 100। सो y की वैल्यू कितनी आ गई 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50। तो ये 50 रखने पर 50 आ गया। ऐसे ही अगर मैं क्या रखता हूँ, x की वैल्यू क्या रखता हूँ 60 रखता हूँ, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 100। सो y की वैल्यू कितनी आ गई 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 40। यही हमारे पास क्या आ गए, 3 वैल्यू आ गई। चलो इनका हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ कैसे निकल जाएगा, 0 10 20 30 40 50 60 70, एक्स एक्सेस ये वाई एक्सेस पे 10 20 30 40 50 60 70, इस तरीके से ले लिया हमने। तो ये जो है x जो है वो किसके द्वारा कंट्रीब्यूशन किया जा रहा, यामिनी द्वारा, और y जो कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है किसके द्वारा, फातिमा के द्वारा। चलो कोई बात नहीं, हमारे पास क्या दे रखा है, x 40 दे रखा है तो y 60 है, x 40 और y 60, यानी ये कहाँ जाएगा ऐसे, यहाँ जहाँ पे एक दूसरे को क्या करेंगे इंटरसेक्ट करेंगे, वही हमारे पास क्या हो जाएगा, इनका हमारा कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 40 60। आगे क्या कह रहा है 50 50, क्या कह रहा है 50 एंड 50, यानी यहाँ पे ये लाई करेगा, ये कितना हो गया 50 और 50। आगे क्या दे रखा है हमें 60 और 40, ये दे रखा 60 और ये दे रखा 40, तो ये कहाँ है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ये इस तरीके से आ गया हमारे पास। अब यहाँ देखो हमने क्या किया, इसको आगे तक बढ़ाया 80 90 और 100, ये एक्स एक्सेस हो गया। इसको भी हम क्या करते हैं ऊपर तक ड्रॉ करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे जाएगा कहीं ना कहीं से, और यही हमारे पास जो इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 की, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, और यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, है ना। तो यही क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, इन अ कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, किस में नापा जाता है वहाँ पे टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। वेयर एज इन इंडिया, इन कंट्री लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस, और इंडिया में किस तरीके से नापा जाता है, हम देखते हैं ना हमारा तापमान जो नापा जाता है 18 डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है। हेयर इज़ अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, हमें क्या दे रखा है, एक लीनियर इक्वेशन दे रखा है जो क्या कन्वर्ट करता है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करता है। हमारे पास कौन सा 8वां क्वेश्चन है, हमारे पास क्या कह रहा है, F इज़ इक्वल टू 9/5C प्लस 32 डिग्री, यानी फ़ारेनहाइट हमारे पास इस तरीके से निकल के आ जाएगा। अगर मैं ये ऑपरेशन लगा दूँ तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, फ़ारेनहाइट निकल के आ जाएगा। अब हमें क्या कह रहा है, फर्स्ट में क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग द सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। हमें क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है जिसमें क्या है हमारे पास एक्स एक्सिस के लिए क्या हो, सेल्सियस हो, है ना, एक्स एक्सिस के लिए क्या लेना सेल्सियस, और इसके लिए क्या लेना फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट लेना है इसको, ऐसे लेना है।
अब यहाँ देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं फर्स्ट। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले इनकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो अगर मैं सी की वैल्यू रखता चला जाता तो मेरे को क्या नहीं मिल जाएगी, एफ़ की वैल्यू मिल जाएगी। चलो रखते हैं हम सबसे पहले। तो अगर मैंने सी की वैल्यू क्या रख दी, सबसे पहले 0 रख दी। मैंने क्या रख दिया, सी की वैल्यू 0 रख दिया। तो एफ बराबर कितना आ जाएगा, 9/5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 32। यानी मेरे पास ये जो बॉक्स बन के आएगा वो कुछ इस तरीके से बन के आएगा। ये मैंने एफ़ ले लिया, एक को सी ले लिया, एक को एफ़ ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे जो बन के आएगा मेरे पास क्या बन के आएगा 9। ये अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ किसी से भी तो ये क्या हो जाएगा, पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। प्लस क्या बच गया 32। तो एफ़ बराबर कितना आ गया 32। यानी सी 0 रखने पर एफ़ कितना आ गया 32 आ गया। ऐसी अगर मैं बात करता हूँ किसकी, देखो यहाँ देखो सी की ऐसी वैल्यू रखते हैं जिससे क्या हो, ये ईजिली क्या हो जाए, कट जाए। चलो तो मैंने क्या रख दिया, अगर मैंने क्या रख दिया -5 रख दिया, क्या रख दिया। तो यहाँ पे क्या होगा 9/5 -5 प्लस 32। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, -1 बच जाएगा, ये पूरा कैंसिल होगा। तो -9 प्लस 32 यानी ये कितना आ जाएगा, प्लस का 23। यानी कितना आ गया, ये -5 रखने पर ये 23 आ गया। ये दो पॉसिबल वैल्यू मिल गई हमें। अब इन वैल्यूज़ को कहाँ रखते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ किसकी, सेल्सियस की, तो यहाँ पे हम गैप लेते हैं कितना है, हमारे पास क्या आ जाएगा 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। इस तरीके से यहाँ क्या आ जाएगा -2, -4, -6, -8। इस तरीके से ऐसे ही ऊपर चलते हैं 2, 4, 6, 8, 10। हमें हाईएस्ट कहाँ तक दे रखा है, 32 तक दे रखा है ना। चलो और ज़्यादा गैप लेते हैं हम, कितना लेते हैं, ज़्यादा गैप लेते हैं क्योंकि इतने छोटे में बन नहीं पाएगा। तो हम क्या लेते हैं, 4 का गैप ले लेते हैं। 4 छोड़ो यार, थोड़ा बड़ा सा गैप लेते हैं, ठीक है। बड़ा बनाते हैं इसको, क्या बनाते हैं, बड़ा सा। तो ये सेल्सियस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ऐसे ही लिखा हुआ है 0, 5, 10, 15, 20, -5, -10, 5 इक्वल क्या, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। यह क्या हमारे पास, इसका ग्राफ खींचते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, सेल्सियस 0 और फ़ारेनहाइट कितना दे रखा है 32। तो फ़ारेनहाइट का वाला ये लाइन और 32 कितना जगह है, 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 भागों में बढ़ गया, 1, 2, 3, 4, 5। ये आ गया हमारे पास। तो 32 कहाँ है, यहाँ पे। चलो एक पॉइंट मिल गया। और दूसरा क्या है, सेल्सियस -5 है तो ये क्या है 23, -5 और ये 23। यानी कहाँ मिल गया हमें, 21, 22, 23, 24। ये मिल गया हमें यहाँ पे, इस तरीके से मिल गया हमें। तो ये हमें लाइन जो मिल गई वो कुछ इस तरीके से मिल रही है कि नहीं। तो ये जब हम खींचेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इस तरीके से मिल जाएगा। तो ये जो हमारे पास हो गया, ये हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट हो गया, -5, 23। और ये जो हो गया हमारे पास कितना हो गया 0, 32। यही हमारे पास क्या हो गया, इसका ग्राफ हो गया, इजीली हमने खींच दिया। ऐसे ही क्या होगा हमारे पास, सेकंड के लिए क्या बोल रहा है, सेकंड के लिए बोल रहा है कि इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो टेम्परेचर अगर हमें 30 डिग्री सेल्सियस दे रखा है तो फ़ारेनहाइट में इसका टेम्परेचर कितना होगा। तो एफ़ हमें क्या दे रखा है, सी दे रखा है हमें 30 डिग्री, है ना। तो एफ़ के बारे में पूछ रहा है, तो एफ़ के बारे में हम क्या रखेंगे, जहाँ पे सी दे रखा है वहाँ पे हम क्या रखेंगे 30 डिग्री रखना है कि नहीं। तो ये जो हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, F = 6। ये 9 6 या 54 + 32। तो ये कितना आ गया 86 डिग्री सेल्सियस।
ये दूसरे का आंसर हो गया हमारे पास। ऐसे ही थर्ड के लिए क्या कह रहा है कि इफ़ द टेम्परेचर, क्या कह रहा है, टेम्परेचर कितना है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यानी F कितना दे रखा है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमें क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालना है सेल्सियस में। तो F की जगह क्या रख देंगे 95, 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आगे देखो, इसको ये प्लस में है तो इधर कहाँ जाएगा, तो 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 C। यह आ जाएगा। इसमें से इसको मैंने माइनस किया तो कितना आ जाएगा 3 और 6 इज इक्वल टू 9/5 इंटू C। तो 5 मल्टीप्लाई में और C 9 डिवाइड में चला जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ। तो C इधर ही रह गया हमारे पास, इज इक्वल टू में, है ना, कितना आ जाएगा 63 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 9, तो 9 7 जो 63, है ना। तो ये जो हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू क्या आ गया C। तो C की वैल्यू आ गई कितनी 35, और यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ये दे रखा है कि इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो अगर हमारे पास टेम्परेचर कितना दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, फोर्थ, क्या देखते हैं हम, फोर्थ देखते हैं। तो अगर हमें टेम्परेचर कितना डिग्री दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो यहाँ देखो, तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे निकाल लेंगे F इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32। ये तो निकाला था हमने यहाँ पे। F इज इक्वल टू कितना आएगा 0 प्लस 32, यानी 0 के किसी से भी टर्म से मल्टीप्लाई करते क्या कर देता है। तो F की वैल्यू कितनी आ गई 32। ऐसी अगर मैं फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या रखता हूँ 0, किसकी रखता हूँ, फ़ारेनहाइट की वैल्यू 0 रखता हूँ, तो F की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ देखो, तो F बराबर 0 रख दिया मैंने यहाँ पे। तो 0 इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, ये 32 इधर चला जाएगा, तो 0 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 C। अब ये क्या आ जाएगा माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 C। अब क्या होगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, इसके नीचे कुछ नहीं 1 होता है, तो ये मल्टीप्लाई कर देगा और ये डिवाइड कर देगा 9। तो माइनस 32 मल्टीप्लाई 5/9 इज इक्वल टू C। तो ये कितना आ जाएगा माइनस 160/9 इज इक्वल टू C। और यही हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। किसका आंसर हो गया, ये फोर्थ का आंसर हो गया। देखो हमने फोर्थ तक कर लिए थे, 8 के फोर्थ पार्ट कर लिए थे, लास्ट वाला देखते हैं। इज़ देयर आर टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली सेम इन द बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। क्या जो हमें दे रखा है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में जो टेम्परेचर दे रखा है, क्या न्यूमेरिकली वो सेम है, ये बताना हमें। तो हमारे पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, किसकी, इसकी न्यूमेरिकली सेम की, तो ये क्या कह रहा है कि ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए किसी एक टेम्परेचर पे। चलो तो वो टेम्परेचर हम निकालते हैं। तो जब ये टेम्परेचर क्या होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए, रखते हैं हम यहाँ पे। तो मैं सेल्सियस की जगह क्या रख सकता हूँ, फ़ारेनहाइट रख सकता हूँ। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 9/5 F प्लस 32, इस तरीके से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब मैं इसको मैंने मल्टीप्लाई किया था, F इज इक्वल टू कितना आ गया 9F/5 प्लस 32, ये आ गया हमारे पास। इसको मैं इधर लेके आ गया तो माइनस में आ जाएगा, F माइनस 9F/5 इज इक्वल टू 32 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसको मैंने क्या किया, सॉल्व किया, तो कितना आ गया 5, और ये आ जाएगा 5F माइनस 9F इज इक्वल टू 32, ये आ गया। इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो ये कितना आ जाएगा, और इसमें से 5F में से 9F माइनस कर देंगे तो माइनस का 4F बच जाएगा, है कि नहीं। और इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई 5, तो माइनस 4F इज इक्वल टू 160। तो F की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 160 अपॉन माइनस का 4, ये कट गया 40, यानी F की जो वैल्यू आई कितनी है माइनस का 40 डिग्री। यानी अगर मैं माइनस के 40 डिग्री रखूँ यहाँ पे F की जगह पे, तो क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास, सेल्सियस भी क्या निकल के आएगा, वो भी माइनस का 40 डिग्री ही निकल के आएगा। चेक करें इसको भी, चलो यहाँ रख के देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं माइनस का 40 डिग्री रखता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 9/5 C प्लस 32, ये इधर चला जाएगा तो ये किस में आ जाएगा माइनस में, ये आ गया हमारे पास। तो ये कितना आ गया माइनस का 72
है कि नहीं, इज इक्वल टू 9/5c। अब 9 5 मल्टीप्लाई में चलाएगा 9 डिवाइड में, तो 972 मल्टीप्लाई 5/9 इज इक्वल टू कितना आ गया c। इसको मैंने सॉल्व कर दिया, कितना आ गया 8 9 = 72, तो ये कितना आ गया -8 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू c और -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू c। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो यही दोनों क्या आ जाएंगे कि -40 डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। और यही था हमारे पास क्या था, एक्सरसाइज था जो हमने क्या था डिस्कस किया है। समझ में आया। देखो अगला टॉपिक क्या कह रहा है, मैं एक्सरसाइज तो हमने देख ली, अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, देखते हैं पहले क्या कह रहा है कि इक्वेशंस ऑफ लाइन्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्या कह रहा है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। समझ में आ गया, चल रही वीडियो। आगे क्या कह रहा है, तो इसमें अगर मैं बात करूं किसके, कोई हमारे पास इक्वेशन दे रखी है जो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस के। पहले समझो इसको, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो अगर मैंने किसके एक्सिस के पैरेलल ले लिया, एक्स एक्सिस के पैरेलल ले लिया, तो ये कोई हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो यहाँ पे एक चीज़ बताओ कि यहाँ पे जो निकल के आ रहा है मेरे पास इस वाले इक्वेशन में, अगर मैं यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे 0 1 2 3 4 है ना, ऐसे दे रखा 1 2 3 4। अगर मेरे पास कोई लाइन दे रखी है इस तरीके से, अगर उसके कोऑर्डिनेट कहाँ हैं यहाँ पे, तो इसका जो ये बनेगा हमारे पास क्या बनेगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और y की वैल्यू 2। अगर यहाँ पे कोई लाइन है तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट बन रहा है तो यहाँ क्या बनेगा हमारे पास क्या बनेगा 3 और 2 बनेगा। यानी हमारे पास क्या है कि y की वैल्यू क्या रहेगी, हमारे पास सेम रहेगी पूरे उसमें, अगर कोई x एक्सिस के पैरेलल है तो, है कि नहीं। इससे ये पता चल गया कि y की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। जैसे 2 है तो हर बार क्या रहेगी, यहाँ पे निकालूंगा तब भी 2 रहेगी, यहाँ पे निकालूंगा तब भी 2 रहेगी। यानी x की वैल्यू क्या रह रही है हमेशा, y की वैल्यू क्या रह रही है, सेम रह रही है। लेकिन चेंज किस में आ रहा है, सिर्फ x की वैल्यू में चेंज आ रहा है। किस में चेंज आ रहा है, x की वैल्यू में। तो ये हमारे पास हो गया। चलो एक अगर मैं क्या कहता हूँ कि अगर मैंने कोई एक लाइन ले ली, किसके पैरेलल ले ली, यानी क्या रहता है, y सेम रहता है, y क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। समझ में आ गया। अगर मैंने क्या ले लिया, y एक्सिस के कोई पैरेलल लाइन ले ली, मैंने क्या ले लिया, y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ले लिया, तो मेरे पास ये मैंने 2 से ले लिया, तो हमेशा क्या रहेगा, कौन सेम रहेगा, x की वैल्यू सेम रहेगी, है ना। यहाँ पे कौन सेम रहेगा, x की वैल्यू सेम रहेगी। समझ में आ गया। हो सकता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो, y 0 भी हो, तब भी क्या रहेगा, x सेम ही रहेगा। यानी x में कोई चेंज नहीं आने वाला। यही पढ़ना हमें, क्या पढ़ना है कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन लाइनों को दिखा सकते हैं। चलो हम एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज करके हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है हमारे पास, एक्सरसाइज देखते हैं 4.4। अब हम क्या देखते हैं बच्चों, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.4। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज 4.4 दे रखा है वो क्या दे रखा है। इससे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 इन एज एन इक्वेशन। हमें क्या देना है, रिप्रेजेंटेशन है y इज इक्वल टू 3 का, जिसमें हमें क्या क्या रखा है, फर्स्ट क्या रखा है, इन वन वेरिएबल। तो अगर मैं वन वेरिएबल वाले की बात करूँ, किसकी, वन वेरिएबल की, तो वन वेरिएबल हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सिर्फ हम एक वेरिएबल की बात कर रहे थे, एक वेरिएबल हमारे पास y एक्सिस कोई हम क्या मान लेते हैं, एक वेरिएबल मान लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0 1 2 3 4। सो किसकी बात कर रहा है, ये y इज इक्वल टू 3 की, तो ये y इज इक्वल टू 3 हमें यहाँ मिल जाएगा ये। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगर मैं सेकंड की बात करता हूँ तो सेकंड हमारे पास क्या दे रखा है, इन टू वेरिएबल्स।
तो ये दो वेरिएबल्स में क्या हो जाएगा कि हमारे पास क्या होगा कि एक प्रॉपर ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ बनेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 इस तरीके से दे रखा है। ये y = 3 की बात कर रहा है, तो y = 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। और ये जो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। यानी अगर मैं कुछ भी वैल्यू रखूँ तो इस तरीके से मेरे पास क्या हो जाएगी, अलग अलग जगह सिचुएशन पे अलग अलग वैल्यू निकलती चली जाएगी। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, y = 3 का ग्राफ बन जाएगा, जहाँ पे ये कोई कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास क्या 0 और 3 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। सो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, इसको y = 3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यही हमारे पास सॉल्यूशन था गैस का फर्स्ट का। ऐसे ही हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो कह रहा है हमारे पास, क्या कह रहा है, हमारे पास क्या कह रहा है कि गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 = 0 एज एन इक्वेशन, एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इन 2 वेरिएबल। ऐसे करके हमें फर्स्ट दे रखा है कि 2x + 9 = 0 और इन 1 वेरिएबल, किसमें कह रहा है, इन 1 वेरिएबल। तो 1 वेरिएबल की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये x एक्सिस बनाएंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 2x + 9 = 0, सो 2x = -9 और x = -9/2, यानी ये वैल्यू आ गई हमें कितनी 4.5। मैं इसको यहाँ से भी तो देख सकता हूँ। तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा, 0 -1 -2 -3 -4 और -5 यहाँ मिल गया। तो ये जो -4.5 हो जाएगा मेरे पास, ये मिल जाएगा ये। सो x = -9/2 इस तरीके से मैं लिख दूंगा, इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं सेकंड की बात करूं इन 2 वेरिएबल्स, अगर 2 वेरिएबल की बात करूं तो हमारे पास फिर से प्रॉपर ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y एक्सिस x एक्सिस, ये x डैश होता है और ये x एक्सिस होता है। इस तरीके से इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव 0 के। ऐसे क्या आ जाएगा हमारे पास, x डैश y डैश, तो -1 -2 -3 -4 -5। तो इस तरीके से दे रखा है। हमें दे कितना रखा है कि x की वैल्यू जो दे रखी है -9/2, तो 9/2 आएगा कहाँ पे हमारे पास, ये आएगा। और इसका जो ग्राफ बन जाएगा हमें कुछ इस तरीके से। सो ये हमें मिल जाएगा ये। तो इसका जो हमारे पास कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ के हमारे पास हो जाएंगे -9/2 और 0। ऐसे ही अगर मैं कोई वैल्यू रखता हूँ तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, उनके कोऑर्डिनेट्स खींच सकता हूँ इस तरीके से। जैसे यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, -1 लिख दिया, -2 -3। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा -9/2, 3। इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। और यही था हमारे पास क्या था, सॉल्यूशन था किसका, ये हमारे पास सॉल्यूशन था एक्सरसाइज 4.4 का। और ये हमारे पास चैप्टर ये इस तरीके से हमने क्या कर लिया, फिनिश कर लिया।